अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। आज हम आपको दिखाएंगे कि क़याम पाकिस्तान से पहले का कस्बा टिब्बी होतमार। टिब्बी होतमार तहसील अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर में आता है और इसको जो मेन नेशनल हाईवे स्टॉप लगता है जहर पीर मामे वाला, जो कि 5.5 किलोमीटर पर है। और यहाँ से रोड मुबारकपुर भी तकरीबन यहाँ का फासला 5.5 किलोमीटर है। और ये अगर दरमियानी फासला देखें तो ये नेशनल हाईवे और मुबारकपुर के दरमियान में ही टिब्बी होतमार है। और टिब्बी होतमार एक कदीमी कस्बा है और यहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ हिंदू भी आबाद थे। और जब बंटवारा हुआ तो यहाँ के हिंदू हिंदुस्तान चले गए और वहां से मुहाजिरीन यहाँ आबाद हुए। आपको दिखाते हैं कि टिब्बी होतमार कैसा कस्बा है और यहाँ के लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। सलाम सही। क्या नाम है चाचा जी आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। आप यहाँ के मकामी हैं? अच्छा, मकामी है सही। अच्छा, माशाल्लाह। टिब्बी होतमार बहुत कदीमी कस्बा है। कदीमी कस्बा है। अच्छा, ये और यहाँ बुजुर्ग शख्सियत भी थे। जी हाँ, अली अकबर सही। अच्छा, अब्दुल्ला शाह सही। और कौन से? अब्दुल्ला शाह सही। अच्छा ठीक है ना रे। हाजी सईद अमन, मौलवी महबूब खान साहब। अच्छा ठीक है ना रे। अच्छा, हकीम महबूब। हकीम महबूब अमन। अच्छा, उसे हकीम क्यों कहते हैं चाचा जी? वो दवाएं देना। अच्छा, शफा अल्लाह के हफ्ते जाई। जी जी जी। जे को दवा दी है हाँ। वो शफा से ये हाजी खुदाबज का। अच्छा। वो अनपढ़ा। अच्छा। और जे को दवाई दी है बिल्कुल आराम आ गए उनको। सही सही सही। अच्छा चाचा जी, यहाँ टिब्बी होतमार में मुहाजिर भी हैं और सराइकी भी हैं। और मुहाजिर यहाँ यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आए हैं। ये पाकिस्तान बनने के बाद है। बाद है। अच्छा, ये जो इमारतें थी ये पहले ये जो हिंदू यहाँ आबाद थे पहले। हाँ, ये उन्होंने आबाद होंगे रहने मकान है। अच्छा, उन्होंने मकान जो रहने। जी जी जी, शुक्रिया चाचा जी, बहुत शुक्रिया। है कि आपके दोस्त हैं, ऐसे है ना? हाँ, दोस्त हैं। अच्छा, ये आप दोस्ती का हक अदा कर रहे थे कि या लड़ रहे थे क्या? ना दोस्ती का। अच्छा, ये क्या? अच्छा, फराड करता है। फ्रॉड करता है ना। अच्छा, गिरवान गोली करे बदमाश बजा करे। अच्छा नाजरीन, ये टिब्बी होत के लोग आपस में बहुत मोहब्बत रखते हैं और ये गपशप और प्यार और माहौल, और यहाँ के लोग बड़े सादा हैं और बहुत ही खुश इखलाक और खुश मिजाज लोग। नाजरीन, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान भी हैं टिब्बी होत में। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम अबू है और मैंने बीएस किया हुआ है, बीएस डाटा साइंस और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। और माशाल्लाह मेरा इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ के लोग मतलब दिल के काले नहीं है, मतलब बहुत अच्छे दिल के लोग हैं यहाँ पर। मतलब अगर किसी से कोई लड़ मिले तो तकरीबन 1 दिन 2 दिन बाद ये रंजिशें दूर हो जाती हैं, मतलब खुद मिल बैठ जाती हैं। और बड़ा खूबसूरत इलाका है यहाँ पर। एक तो लड़ाई झगड़े नहीं है, फसाद नहीं है। अगर किसी के साथ हो भी जाते हैं तो मतलब बहुत ऐसा तरीके से। टिब्बी होतमार कस्बा कदीमी कस्बा है और यहाँ की अब सहूलतें भी मेरे ख्याल में काफी आ गई हैं। हाँ जी। और रिसेंटली इसके अंदर मॉडल विलेज के अंदर इसका नाम भी हुआ है और कुछ काम भी स्टार्ट हो रहा है। ये बजरी वगैरह पड़ी है, मॉडल विलेज के लिए पड़ी है। अच्छा। और इंशाल्लाह इसके अंदर और भी एलोकेट होगा कोटा, इसके अंदर रोड का कोटा एलोकेट होगा। बस गैस की कमी है, बाकी किसी चीज की कमी। अच्छा, ये सियासी एतबार से कौन सी यहाँ के पार्टी काम करा रही है? सियासी एतबार से क्योंकि इन्होंने तकरीबन जब 3 पोलिंग के अंदर जो वोट मिला नून लीग को मिला और नून लीग ने ही यहाँ पर काम करवाया। अच्छा। यहाँ पर तकरीबन नून लीग ने क्लीन स्वीप की है। अच्छा, यहाँ का नून लीग से कौन है ये? यहाँ पर एमएनए जो है शुएब अवैसी हैं और खालिद वारन जो हैं उनके एमपी हैं। सही, बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन,
طبی ہود قصبہ میں رو انتظار صاحب جو اس طبی ہود میں سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، اور ان کا شکریہ کہ میں نے ایک ہی کال پر کال کی ہے اور یہ بنیادی مرکز سیاحت جہاں طبی ہود بن رہا ہے، تو یہاں انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم لیا۔ السلام علیکم رو صاحب۔ ماشاء اللہ رو صاحب کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس یو سی مڈ پیروا میں بی ایچ یو نہیں تھا، اور ماشاءاللہ یہ بی ایچ یو کا کام شروع ہو گیا ہے، اور لوگوں کو یہ ٹینشن تھی کہ یہ پتہ نہیں کام شروع ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، یہ کوئی 2 ماہ پہلے کام سٹارٹ ہو گیا تھا، پھر کچھ وجوہات تھی، بجٹ تھے اور دوسری وجوہات کی وجہ سے رک گیا تھا۔ پھر دوبارہ کوشش کی گئی، ہمارے عاجز امیر کچی صاحب جو اس پروجیکٹ کو لے کر آئے ہیں، مین ان کی کوشش ہے، اور میاں عثمان اویسی صاحب جو ہمارے ایم این ہیں، انہوں نے ہمیں یہ پروجیکٹ دیا تھا۔ پھر دوبارہ ان سے رابطہ کیا گیا، محکمہ نے رابطہ کر کے دوبارہ جو ہے اس کام کو شروع کرایا گیا، کیونکہ یہ کام یہاں علاقے میں بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یہاں پہلے ایک ڈسپینسری تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی، کوئی یعنی کہ یہاں کوئی پیناڈال کی ٹیبلٹ میں نہیں ملتی تھی۔ اب ماشاء اللہ اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں آ گیا ہے، انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، جو بیسک سہولت ہے طبی وہ لوگوں کو مہیا ہوگی۔ اچھا، یہ طبی ہود ہمارا ماڈرن ولیج یو سی میں بھی ہے یا؟ جی جی، اور یہ طبی مار جو ماڈرن ولیج ہے اس کا بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے؟ جی جی، کام سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ، کچھ سولنگ ڈسمنٹل ہو گئی ہیں، کچھ نیا کام ہو رہا ہے، اور یہ کام جاری ہے، تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، لیبر بھی لگی ہوئی ہے اور کام جاری ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ طبی ہود میں نئے کوئی پروجیکٹ؟ نہیں، طبی مار میں اب ماڈل ولیج جیسا پروجیکٹ، اتنا بڑا پروجیکٹ آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا، اور اس میں بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عاجز امیر کچی صاحب کا اور میاں عثمان اویسی صاحب جو اس پروجیکٹ کو جنہوں نے ہم پروجیکٹ دیا اور اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہاسپٹل ہے یہ کتنا عرصے میں تعمیر ہو جائے گا، یعنی کہ کیا بولتا ہے؟ یہ جس حساب سے آپ کام کی ترتیب تو خود بھی دیکھ رہے ہیں، اسپیڈ اب شروع ہو گیا ہے، یہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر کام مکمل ہو کے سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ تو 2 ماہ کہہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 3 ماہ میں ہو جائے گا کام سٹارٹ۔ بہت شکریہ جناب۔